देखो ये प्रोग्राम मैं तुम्हें रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि एज ए ग्रेजुएट अगर तुम बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हो तो तुम्हारे पास करेंटली कौन कौन से एजुकेशन कम जॉब प्रोग्राम अवेलेबल हैं मार्केट में, जिनके थ्रू तुम अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। और ये भी उनमें से ही एक वन ऑफ द चीपेस्ट प्रोग्राम है जो कि अर्ली स्किल्स द्वारा चलाया जा रहा है। अर्ली स्किल्स जो कि एक नोएडा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं इस एजुकेशन कम जॉब प्रोग्राम की, जो कि आपको ऑफर करता है सेल्स ऑफिसर का रोल यस बैंक के साथ। जी हाँ, इस जॉब का पूरा रिव्यू करेंगे, समझेंगे इस जॉब रोल के बारे में, साथ ही कितनी फीस लगेगी, क्या प्रोग्राम है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स आपका क्या प्रोफाइल बनेगा और क्या ये प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। और ये सब जानने के लिए हमें चलना होगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो इसे यहीं लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए शुरू करते हैं। तो यस बैंक का सेल्स ऑफिसर प्रोग्राम जो कि चलाया जा रहा है अर्ली स्किल्स के द्वारा, और ये ऑफ़र करता है आपको जॉब सेल्स ऑफिसर की। अब सेल्स ऑफिसर जो है वो स्टार्टिंग लेवल होगा यस बैंक में एंट्री करने का, और जो इस प्रोग्राम के लिए फ़ीस तुमसे चार्ज की जाएगी ना, वो जीएसटी मिला के 29,500 होगी। अब इसके लिए ना टोटल्स अवेलेबल सीट्स 100 हैं, और ये ना हर एक हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद रिवाइज भी होती रहती हैं डेट्स। तो अगर आप ये वीडियो काफ़ी समय निकलने के बाद भी देख रहे हो तो अर्ली स्किल्स की वेबसाइट पर जा कर के आप चेक कर लेना, आपको जो प्रेजेंट प्रोग्राम की डेट होगी वो मिल जाएगी। और अगर डेट निकल भी गई हो तो थोड़ा सा सब्र कर लेना, क्योंकि ये डेट्स ना सारी की सारी रिवाइज हो जाती हैं। तो अगर आप अर्ली स्किल्स की वेबसाइट पर होंगे तो यहाँ पर क्लिक करके अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं, और एनरोलमेंट के लिए आपको मिनिमम 1,000 रुपये एडवांस पेमेंट करनी होती है। अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो ये पूरा पैसा वापस भी आ जाता है। अब देखो अर्ली स्किल्स के इस प्रोग्राम में जब तुम सेलेक्ट हो जाते हो ना, तो तुम्हें क्या करना होता है, तो 3 हफ्ते के लिए ना तुम्हें अंडर ट्रेनिंग जाना होता है अर्ली स्किल्स के साथ। अब ये ट्रेनिंग ना अर्ली स्किल्स करवाता है और डेली 6 घंटे की पढ़ाई होती है, जो कि 3 हफ्ते यानी कि लगभग 18 दिन चलती है। अब एप्लीकेशन जो है ना वो उसकी लास्ट डेट 25 अक्टूबर है अभी करेंटली, और ये फ्यूचर में एक्सटेंड भी होती रहेगी। प्रोग्राम की हाइलाइट्स में तुम्हें क्विकली बता देता हूँ कि सेल्स ऑफिसर बन जाओगे और काम रहेगा कासा का, यानी कि करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स खुलवाने का। ठीक है, अब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट किसके लिए खुलवाना है, यस बैंक के लिए। और ये जो जॉब है ना डायरेक्टली यस बैंक के साथ ही होगी, ये कोई थर्ड पार्टी जॉब नहीं है। जो ग्रेड मिलेगा वो सीनियर ऑफिसर या बेसिकली ना सेल्स ऑफिसर का ही मिल सकता है। जो रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका रहेगा वो सीनियर सेल्स मैनेजर रहेगा, जिनको आपको रिपोर्ट करनी होगी। और इसमें जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ देख सकते हैं, एक्वायर न्यू करंट अकाउंट कस्टमर। ठीक है, तो मैंने कहा सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों के लिए, बट अभी इन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया ये करंट अकाउंट खुलवाने की ही जॉब है। अब करंट अकाउंट मतलब यानी कि जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं लाइक हॉस्पिटल्स हो गए या वेंडर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, जो भी बिजनेसेस होते हैं, सर्विस प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका ना अकाउंट खुलवाना होगा। अब ये काम तुम्हें कैसे करना होगा, इसके लिए तुम्हें एक ब्रांच अलॉट कर दी जाएगी। अब उस ब्रांच पर हो सकता है कि तुम्हें कुछ घंटे बैठना होगा और बाकी टाइम फील्ड में विजिट करके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर से मिलना होगा। इसके अलावा आप कोल्ड कॉलिंग वगैरह भी करेंगे, जिसके थ्रू आपको अधिक से अधिक करंट अकाउंट्स खुलवाने होंगे। और इसके लिए ना लगभग आपकी 5 से 7 तक एक महीने में करंट अकाउंट का टारगेट रहेगा। तो स्टार्टिंग में जब आप इनिशियल लेवल पे होंगे तो इतना कोई आपको प्रेशर नहीं देगा, बट फ्यूचर में प्रेशर ग्रो हो सकता है ना। तो अगर आप सेल्स में इंटरेस्टेड हो तभी इस प्रोग्राम में ज्वाइन करें। अगर कैरिकुलम की बात करें कि जो 18 दिन आप इनके साथ ट्रेनिंग करोगे ना, उसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा, देखो अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंकिंग, तो थोड़ा बहुत बैंकिंग सेक्टर के बारे में और रेगुलेशन एक्ट के बारे में बताएंगे। रेगुलेशन एक्ट जो है वो बहुत बड़ा है, तो वो मेन पॉइंट की बात करेंगे। बैंकिंग एंड लायबिलिटी प्रोडक्ट्स वगैरह बताएंगे, यानी कि बैंक के बेसिकली प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। ट्रांजैक्शन प्रोसेस यानी बैंक कैसे काम करता है, कस्टमर सर्विसेज के बारे में बताएंगे। और यही तुम्हारे लिए मेन फोकस पॉइंट होगा भी, तुम्हें कस्टमर को ही तो क्रैक करना है। इसके बाद असेट्स प्रोडक्ट बताएंगे, बिजनेस बैंकिंग बताएंगे, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, एनआरआई सर्विसेज बताएंगे, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बताएंगे, यानी कि म्यूचुअल फंड्स हो गया, आपका बैंक के साथ कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक इंश्योरेंस वगैरह, ये सब चीज़ों को बेचने का तरीका।
और कौन कौन से हैं उनसे बेसिकली आपको एक तरह से इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम होगा। सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट यहाँ पर मोर इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको आपने क्रैक कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा। NISM सर्टिफिकेट वगैरह ये जो कुछ खास वैल्यू रखते नहीं, क्योंकि इंट्रोडक्टरी में आप ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, 18 दिन के प्रोग्राम में बेसिकली जो आपका मेन फोकस रहेगा वो अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना और ये समझना कि क्या आप सेल्स का काम कर सकते हैं कि नहीं, है ना। अब देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो एक ग्रेजुएट इसे ज्वाइन कर सकता है और पोस्ट ग्रेजुएट प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट भी हैं तो भी चलेगा। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट अगर कोई हो तो वो काम आ जाएगा, लेकिन इसकी कोई खास एडवांटेज या रिक्वायरमेंट है नहीं सेल्स के केस में। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो ये ऑब्वियसली 0 to 5 ईयर्स है, यानी कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जिसने होल्ड किया हुआ है वो भी इस रोल को ज्वाइन कर सकता है और रोल कम्प्लीटली सेल्स का है ना। और इसके बाद अगर बात करें तो कैंडिडेट शुड प्रोसेस गुड कम्युनिकेशन। अब देखो, कम्युनिकेशन ना इंग्लिश और हिंदी दोनों का होता है। इंग्लिश है तो बेटर है, अगर रीजनल लैंग्वेज पर अच्छी कमांड है, प्लीजिंग पर्सनैलिटी है तो वो भी चल जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, है ना। इंटरपर्सनल स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स की बात करें कि आप कैसे नेटवर्किंग करते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं और अधिक से अधिक बिजनेस क्रैक करने की कोशिश करते हैं। रिटेल बैंकिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज वो आपको खुद ही इस प्रोग्राम के थ्रू दे ही देंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक MS ऑफिस, ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि आपको एक टैब भी मिलेगा, उस टैब पर आपको काम करना होगा या डेटा को अपलोड करना होगा, तो आपको इंटरनेट एक्सेस करना और MS ऑफिस वगैरह आना चाहिए। तो ये छोटी चीज़ है, आप इजीली से जानते हो। अब एनरोलमेंट प्रोसेस की अगर बात करें तो देखो कैसे आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो एनरोलमेंट का प्रोसेस यहाँ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। कंप्लीट दी ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे ना तो यहाँ लिखा नहीं है पर 1000 रुपये की फ़ीस आपको एडवांस देनी पड़ेगी, जो कि अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो वो रिफ़ंड भी हो जाएगी। क्लियर द एप्टीट्यूड टेस्ट, तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ना वो हिंदी इंग्लिश आपने सुना होगा, रीजनिंग वगैरह रहती है, तो ये ज़्यादा आसान ही है, बहुत इसमें कुछ हार्डकोर नहीं है, तो आप इजीली से क्रैक कर जाओगे, है ना। इसके बाद अगर आप ये क्लियर कर जाते हो तो आपका ब्रीफ इंटरव्यू होगा। इसे इंटरव्यू को ना आपके जो अर्ली स्किल्स वाले से कोई ले सकता है ना। ये इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर जाते हो ना तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ना उनको चेकिंग करके आपको सबमिट ले लेंगे वो, है ना। एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके जैसे सबमिट हो जाते हैं तो आपका जो है एक राउंड होगा वो है येस बैंक के साथ। येस बैंक के साथ जो आपका इंटरव्यू होगा उसे आपको फाइट करना है। और जब ये इंटरव्यू आप क्लियर कर लेते हो येस बैंक के साथ तो आपको ना कंफर्मेशन का ईमेल आ जाएगा, यानी कि एक तरह से यूँ समझ लो कि ऑफर लेटर आ जाएगा, कहाँ से, येस बैंक की तरफ से। अब इसके बाद आपका लास्ट स्टेप ये रहेगा कि आप प्रोग्राम की फ़ीस पे करके प्रोग्राम को ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो बड़ा ही ईजी प्रोसेस है, आप इसे ईजिली क्रैक भी कर लोगे, ये मेरा बिलीफ है ना। तो यहाँ तक तो सब कुछ स्मूथ और ईजी लगता है। सेल्स का प्रोग्राम है, आप समझ चुके हैं, ऑब्वियसली सेल्स का प्रोग्राम है तो सेल्स ही करनी होगी, फील्ड की जॉब है। येस बैंक के साथ डायरेक्ट अटैचमेंट है और ऑफिसर रैंक पे मिल रही है ना। और काम आप समझिए करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट बेचने का है। अब देखते हैं एक बार येस बैंक के ना बारे में लोगों के क्या रिव्यूज़ हैं उनके एम्प्लॉयज़ की, उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसके बेस पर ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि शुड आई ज्वाइन दिस प्रोग्राम और नॉट, बिकॉज यही तो हमारा मेन टारगेट है इस वीडियो के थ्रू जानने का कि क्या ये हमें प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो देखो येस बैंक की अगर खुद की रेटिंग की बात करें ना तो एम्प्लॉयज़ ने उसको ना 3.8 की रेटिंग दी है और सैलरी बेनिफिट्स में भी कम है, वर्क लाइफ बैलेंस भी ख़राब है और कंपनी कल्चर और भी ख़राब है, स्किल डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं बताते, जॉब सिक्योरिटी भी कम है, जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत ही कम है और प्रपोजल अप्रेजल में भी काफ़ी कम मिले हैं। देखो एक अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूँ तो एवरेज 4 रेटिंग तो करेंटली आ ही रहा है आज की डेट में ambitionskbox.com पर, या 3.59 तक जाता है। अब बात करते हैं शुड आई ज्वाइन और नॉट। तो देखो तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, इस चीज़ का डिसीजन तुम कैसे लोगे। इस चीज़ का ना डिसीजन तुम बड़े सिंपली अपने खुद के सर्कमस्टांसेस या अपनी कंडीशन को देखते हुए ले सकते हो। देखो सबसे पहले ना तुम्हें अपने सर्कमस्टांसेस में क्या क्या देखना है ना वो पॉइंट्स मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो पहला तो ये कि तुम्हारा एजुकेशन लेवल, तुम्हारा ना क्या एजुकेशन लेवल है ये डिसाइड करेगा तुम्हारा फ्यूचर या तुम्हारा करियर। देखो अगर तुम किसी अच्छे इंस्टीट्यूट या कॉलेज से पढ़े हो, प्रीमियम कॉलेज इंस्टीट्यूट से, तुम्हारा कैलिबर हाई है तो ऑब्वियसली तुम जावा, पाइथन, आर, डेटा एनालिसिस, डेटा माइनिंग, है ना, डेटा मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को सीख करके आगे बढ़ते हो और तुम ट्राई करते हो कि किसी BPO KPO में तुम अच्छी जगह पर ज्वाइन कर लो, अच्छी पोस्ट पे ज्वाइन कर लो, या फिर तुम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हो, या फिर तुम्हारे पास अगर पेरेंट्स के पास पैसे हैं, बैक सपोर्ट अच्छी है तो तुम MBA वगैरह करते हो। अगर तुम्हारा इनमें से कोई भी केस नहीं है और तुम्हारा एजुकेशन लेवल डाउन है
तो यहाँ पर तुम्हारा एक माइनस पॉइंट आ जाता है। अब बात करते हैं स्किल सेट की। तो देखो अगर तुम्हारे पास एक अच्छा स्किल सेट है, अब स्किल सेट से मेरा क्या मतलब है, देखो तुम्हारे पास एक गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है, तुम इतना अच्छा स्पीकर हो कि पीपल अप्रिशिएट अबाउट योर लैंग्वेज एंड योर सॉफ्ट स्किल्स, तो एक वो हो गया। प्लस अगर आपके पास कोई ऐसी नॉलेज एजुकेशन है, लाइक तुम डेटा एनालिसिस जानते हो या तुमने सर्टिफिकेशन कर रखे हैं बहुत सारे, तो तुम सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट हो, तुम ड्यूरिंग अपने 10th या फाइनल ईयर में काफ़ी सारी कंपनीज़ के बारे में सर्च करते करते तुमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली और अब तुम्हें लगता है कि तुम किसी भी कंपनी में इजीली सेलेक्ट हो सकते हो, या तुम चलो गवर्नमेंट प्रिपरेशन ही कर रहे हो, तुम्हारा एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग है, तो तुम्हें लगता है कि कोई अच्छी जॉब निकल जाएगी, है ना। तो अगर ऐसा कोई बढ़िया स्किल सेट है तो तुम फिर इस बैंक की तरफ मत देखो या इस जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ मत देखो। लेकिन अगर तुम्हारा कोई स्किल सेट डिफाइन ही नहीं है कि तुम किस चीज़ के एक्सपर्ट हो, तो तुम्हें यहाँ पर एक और -1 मिल जाता है। अब देखो स्किल सेट से मेरा क्या मतलब है, या तुम किसे इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो जब तुम ना अपनी रिज्यूम को लिखने बैठो ना, तो ये देखना है कि कोई 5 स्किल्स तुम्हारे पास ऐसी हैं जिनके बेस पर तुम किसी इंटरव्यू में ये कह सकते हो कि आई एम डिफरेंट देन अदर्स, आई एम बेटर देन अदर्स, लाइक कि मुझे जावा या पाइथन या आर या डेटा एनालिसिस आता है, या मैंने डेटा एनालिसिस का NISM का सर्टिफिकेट किया हुआ है, ये मैंने 6 महीने की इंटर्नशिप येस बैंक या ICC या सिटी बैंक के साथ की हुई है। अगर समथिंग लाइक दैट इन योर रिज्यूम एग्जिस्ट तो तुम प्लस में हो, अदरवाइज़ तुम माइनस में ही हो। योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, अब देखो तुम्हारा ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इंटरेस्ट है, जैसे कि तुम गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ये तुम्हारा एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, या तुम डेटा माइनिंग में इंटरेस्टेड हो, या तुम कॉमर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, या तुम अकाउंट टैक्सेशन में इंटरेस्टेड हो, तो ना तुम उस तरह की फिर करियर सोचते हो। लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ है ही नहीं, तुमने जस्ट सिंपली ग्रेजुएशन कर लिया और तुम घर बैठे हो और वेट कर रहे हो एक जॉब के आने का, तो यहाँ पर फिर से तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट माइनस में चला जाता है, और जो भी तुम्हें सामने दिखेगा ना तुम्हें उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब अगली बात करते हैं योर लेवल ऑफ पेशेंस एंड टॉलरेंस। अब देखो तुम किस लेवल तक वेट कर सकते हो एक अच्छी जॉब के आने का, एक सरकारी नौकरी के क्रैक हो जाने का, या फिर किसी अच्छे कॉलेज इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाने का। अगर तुम्हारे पास पेरेंट्स की तरफ से टाइम नहीं है, अगर तुम्हारे पास इनफ अमाउंट ऑफ मनी नहीं है, तो भी तुम -1 पे ही स्टैंड करते हो। अब एक लास्ट पॉइंट और बात करेंगे कि तुम्हारा ना इन सब के बाद फैमिली सपोर्ट कितना है। लाख बुराई हो तुम में, लेकिन अगर माता पिता संग हैं तो सारी समस्याएं या सारे जो तुम्हारे जीवन की मुश्किलें हैं वो दूर हो जाती। तुम्हारे माता पिता को बहुत तुमसे ज़्यादा उम्मीदें या जल्दबाजी नहीं है, तो भी तुम इस जॉब की तरफ बिल्कुल भी मत देखना। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है तो भी तुम फिर से -1 में स्टैंड कर सकते हो, तो करते हो। तो इस केस में तुम देख सकते हो कि तुम्हारा स्कोर क्या है ना। तो इस बेस पर तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि क्या तुम्हें ये जॉब ज्वाइन करनी है कि नहीं। अब देखो एक और चीज़ है, देखो कुछ लोग कहेंगे कि कासा की जॉब आसानी से तो मिल ही जाती है, तो मैं येस बैंक को कासा के लिए ज्वाइन क्यों करूं। बिल्कुल सही बात, एग्जैक्टली। अगर तुम कासा की जॉब बिना कुछ किए ये अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली किसी भी बैंक के साथ थ्रू रेफरेंस, थ्रू डायरेक्ट कैसे भी पा सकते हो, तो ऑब्वियसली तुम्हें ये 25,000 रुपये प्लस GST खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारी कोई रेफरेंस नहीं है, तुम एक छोटी सिटी से आते हो, तुम्हारी कोई जुगाड़ भी नहीं लग पाई और तुम काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे हो एक जॉब मिलने का, वेट कर रहे हो और वो नहीं हो पाया है, तो डेफिनेटली तुम आँख बंद करके इसमें पैसा डाल दो, है ना। लेकिन हाँ, पैसा डालने से पहले एक बार तुम इनके फाउंडर से ज़रूर बात कर लेना। जैसे कि मैंने 1 to 1 एक बार इनसे बात करी थी, तो मुझे ये पर्सन्स काफ़ी जेन्युइन लगे। बट हाँ, क्योंकि सेल्स की जॉब है तो काफ़ी ना अट्रेशन रेट, यानी कि काफ़ी लोग छोड़ के जॉब को चले जाते हैं, है ना, वो सेल्स में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो अगर तुम हार्डशिप के लिए रेडी हो तो तुम इसे ज्वाइन करो। अगर तुम एक्सपीरियंस सेल्स का लेना चाहते हो तो तुम इसे ज्वाइन करो। अगर तुम्हें लगता है कि और कोई ऑप्शन तुम्हें नहीं मिल रहा है, सारे दरवाजे बंद हैं, तुम्हें अपनी शुरुआत कहीं से करनी है, तो तुम इस प्रोग्राम को डेफिनेटली ज्वाइन करो, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो, और येस बैंक का ये प्रोग्राम कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।